जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र साहब आप लोगों को ब्राइट कोचिंग इंस्टीट्यूट के डिजिटल क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए एसएससी जीडी का एसएससी आपका जीडी का जिसका परीक्षा आपको पता है कि 10 जनवरी से आपका शुरू होने वाला है। सेट 12 आपका, इसमें मैथ का 20 क्वेश्चन आपको पता है सिलेबस, जैसे कि 20 आपका मैथ रहेगा और 20 आपका रीजनिंग रहेगा और 20 हिंदी और 20 आपका आप जीके जीएस रहेगा। तो आपको सिलेबस पता है। हम आपको सेट 12 का जो आपका 20 क्वेश्चन आपका मैथ का है और सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि क्वेश्चन जो है ना, जो मैं क्वेश्चन ये दिया हूँ आपके एग्जाम योग है। और हमारे चैनल को जो लोग नए हैं प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बच्चों के पास शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक एसएससी जीडी वाले लड़के इसका बेनिफिट और इसका लाभ उठा सकें। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। वो अनुपात जिसमें 192 रुपये प्रति केजी मूल्य वाली चाय को 150 रुपये प्रति मूल्य वाली चाय के साथ मिलाकर, यानी मतलब ये क्वेश्चन क्या होगा, एलिगेशन क्वेश्चन है, मिश्रण का क्वेश्चन है। कह रहा मिश्रण तैयार करता है 194.4 रुपया प्रति केजी और भाव से बेचने पर, मतलब सेलिंग प्राइस बेच रहा है, 20% का लाभ होता है। तो कह रहा किस अनुपात में मिलाएगा, किस रेशियो में मिलाया गया। तो रेशियो का आपको देखिए, ये जो आपका दे रहा है 194.40, ये आपका सेलिंग प्राइस है, 20% लाभ हो रहा है। तो 20% लाभ होने का मतलब आपका क्या होगा जी, 1/, में क्या होगा, फ्रैक्शन में से 1/में 5 हो जाएगा। मतलब सीपी अगर 5 होगा तो 1 का क्या होगा जी, लाभ होगा। मतलब कह सकते हैं सेलिंग प्राइस कितना होगा जी, 6 हो जाएगा। यानी सेलिंग प्राइस जो होगा विक्रय मूल्य कितना होगा जी, 6 होगा। तो हम लोग सबसे पहले मिश्रण का क्रय मूल्य निकालते हैं, मिश्रण का सीपी निकालते हैं, मिश्रण का सीपी। देखिए मिश्रण का सीपी निकालते हैं, मिश्रण का सीपी। तो जो मिश्रण का सीपी होगा 194.40 का आपका, ये आपका 6 का मान दिया है और 5 का मान निकालना है। मतलब 5/6 निकाल लीजिए। 5/6 अगर निकालते हैं हम लोग, 5/6 देख लेते क्या आ रहा है आपका, 5/6। इसको सॉल्व करोगे, ये 36 18 हो गया, ये 18 में बचेगा, ये कितना होगा ये आपका 6 दूनी 12 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया आपका, ठीक है। ये आपका देख लेते हैं 36 18 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया और बस ये कितना 2, ये आपका 24 हो गया। मतलब क्या 32 पॉइंट कितना हो गया, 4 हो गया। अगर 5 से गुणा करोगे तो 5 दूनी 10, 5 को 20 हो गया, सॉरी 5 को 20 हो गया और आपका 2 हो गया, आपका 5 दूनी 10 और 2 आपका कितना हो गया जी, ये आपका कह सकते हैं 162 हो गया, 162.2 हो गया। यानी इसको लिख सकते हो कितना जी आप, 162 रुपया प्रति केजी। 162 रुपये प्रति केजी जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 162 रुपये प्रति केजी जो आएगा भाई, ये आपका मिश्रण का सीपी होगा। चलिए अब मिश्रण का नियम का प्रयोग करते हैं। मिश्रण का नियम क्या है, देखिए एक वस्तु का रेट 192 रुपये केजी है, 192 रुपये केजी है और दूसरे वस्तु का रेट क्या है जी, 150 रुपये केजी है। तो एलिगेशन जो भी बनता है, जो भी मिश्रण बनता है, मिनिमम वैल्यू से ज़्यादा और मैक्सिमम वैल्यू से कम। चलिए तो आपका जो मिश्रण आपका आया है कितना, ये 150 रुपया प्रति केजी आया है, 150 रुपया प्रति केजी। 150 में से ये घटाओगे तो क्या होगा जी, 12 हो जाएगा और यहाँ पे कितना होगा जी, 30 हो जाएगा। इसको फाइनली आप पटाएंगे, सोल्यूशन करोगे तो 6 दूनी 12 और 6 5 30, यानी रेशियो क्या आएगा जी, 2:5। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ये नंबर, ये आपका ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आपका देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसका सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन आपका। ये देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपका, प्रॉफिट एंड लॉस का लाभ हानि का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य को दुगुना कर दिया जाए, पर आगे सेलिंग प्राइस को दुगुना कर दिया जाए तो इस पर होने वाला प्रतिशत हानि समान लाभ हानि प्रतिशत में परिवर्तन हो जाता है। तो कह रहा वस्तु पर होने वाला प्रतिशत आपका हानि क्या होगा। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको समझते हैं आप। सीपी मैंने अगर 100 रुपया अगर मान लिया, सीपी 100 रुपया मान लेते हैं। चलिए तो कह रहा है कि इसको पहले हानि की बात कर रहा है। अगर इस पर हानि हो रहा है, अगर हानि हो रहा है तो हानि जो भी हो रहा है, मान लीजिए 1 रुपया 1% हो रहा है, 100 हो रहा है हानि। तो यहाँ से कह सकते हैं जो सेलिंग प्राइस आपका होगा क्या होगा जी,
आपका 100 माइनस क्या होगा जी x हो जाएगा, जो विक्रय मूल्य होगा 100 माइनस x हो जाएगा। अब कह रहा है कि ये आपका अगर देखिए आप क्वेश्चन हानि प्रतिशत समान लाभ प्रतिशत के बराबर हो जाता है, यानी लाभ भी जो होगा लाभ भी होगा आपका क्या होगा 1% होगा, जितना परसेंट हानि वाले उतने परसेंट क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। तो उस कंडीशन में जो सीपी आपका आएगा, सीपी क्या आएगा, सॉरी एसपी जो आएगा सेलिंग प्राइस जो होगा क्या होगा ये 100 प्लस आपका x% हो रहा है, 100% x होगा, 100 प्लस x हो जाएगा, बुझा ना, 100 प्लस x हो जाएगा। अब कह रहा है कि दुगुना आ जाए, इसको दुगुना किया जाए, इसको दुगुना, ये दुगुना है, ये दुगुना है, तो जब ये दुगुना है तो हम कह सकते हैं यानी 100 प्लस x बराबर आपका यानी इससे दुगुना है, इससे दुगुना है। अगर इसमें हम अगर 2 से गुणा करेंगे तो दोनों आपस समीकरण की आवाज़ बराबर हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर, ये आपका हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा, ये आपका 200 और ये माइनस 2x हो जाएगा, ये आपका 100 प्लस क्या जी x आएगा, इधर आपका आएगा 3x बराबर ये आपका क्या आएगा जी 100 होगा, 3x बराबर 100 मतलब x बराबर जो होगा क्या जी 100/3 मतलब हो जाएगा 33.1/3%, 33.1/3%, यानी लॉस होगा आपका कितना जी 33.1/3%। परसेंटेज आपका लाभ भी पूछेगा ना, क्योंकि दोनों आपका समान है, परसेंटेज हानि परसेंटेज लाभ समान है, दोनों आपका क्या होगा 33.1/3% होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कई बार आपका एग्जाम में आ चुका है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। गंगा सरस्वती आपका देखिए, गंगा तथा सरस्वती अलग अलग किसी खेत की कटाई 8 घंटा और 12 घंटा में पूरा करती है, 8 घंटा और 12 घंटा में आपका पूरा करती है। देख लेते हैं, 8 घंटा और 12 घंटा में पूरा करती है। चलिए तो सबसे पहले देखिए गंगा और सरस्वती के बारे में बात कर रहे हैं, गंगा और सरस्वती के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए एक सेकंड, गंगा और सरस्वती के बारे में बात कर रहे हैं। गंगा आपका 8 घंटा में कटाई करती है और सरस्वती आपका 12 घंटा में कटाई करती है। दोनों का लघुत्तम ले लेते हैं, लघुत्तम कितना एलसीएम, जो एलसीएम होगा आपका कितना होगा, 24 हो गया, यानी एलसीएम का मतलब आपका क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया, टोटल वर्क आपका 24 हो गया। अब देखते हैं इसका एफिशिएंसी कितना हो रहा है, क्षमता कितना हो रहा है, तो ये आपका 3 होगा और ये कितना होगा जी 2, 8 का और 12 दूनी हो गया, यानी गंगा की क्षमता 3 है और सरस्वती की क्षमता कितना है 2 है। अब कह रहे हैं यदि गंगा को आपका 9 बजे कटाई स्टार्ट करते हैं, 9 बजे आपका स्टार्ट करती है, जब 9 बजे स्टार्ट करती है और बारी बारी से काम 1 घंटे के लिए करता है, बारी बारी से 1 घंटे के लिए आपका काम कर रहा है। देखिए 1 घंटे के लिए बोल रहा है, बारी बारी से काम कर रहा है, बारी बारी से, तो पूरा कटाई कब पूरा हुआ, पूरा कटाई कब पूरा हुआ। देखिए पहले स्टार्ट करती है गंगा, उसके बाद स्टार्ट करती है सरस्वती, फिर काम स्टार्ट करती है गंगा, फिर सरस्वती, काम ऐसे हो रहा है, काम ऐसे हो रहा है, पहले गंगा की, उसके बाद सरस्वती की। जब गंगा काम करेगी तो अपने कोई भी आदमी काम करेगा अपना एफिशिएंसी के अनुसार, क्षमता के अनुसार, अभी काम करोगे क्षमता के अकॉर्डिंग, जितना आपके पास क्षमता हो उसी अनुसार आप काम करोगे। तो इसके पास क्षमता 3 है और इसके पास क्षमता 2 है, फिर 3 2 इस तरह करोगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। अब ऐसे करिए 3 2 5 हो गया ना, तो आप ऐसे भी यहाँ से भी देख सकते हैं, ये 3 हुआ, 2 होगा, फिर 3 2, इस तरह से भी आप काउंट करोगे। लेकिन बड़ा नंबर होगा तो आपको प्रॉब्लम होगा, 24 छोटा नंबर है और बड़ा नंबर होगा तो इस तरह का प्रॉब्लम होगा। तो आप ऐसे आसानी से करिए 3 2 5, यानी कह सकते हैं दोनों ने मिलाकर 5 काम 2 घंटा में किया, 1 घंटा 1 घंटा, यानी कितना घंटा जी 2 घंटा, दोनों ने 5 काम 2 घंटा में किया। तो 24 काम करना है तो हम 20 काम कराते हैं, यानी जो 5 काम मल्टीपल में है उसको लेकर चलिए, आप 25 काम करा कर भी कर सकते हो। तो ये कितना गुना है जी 4 गुना है, तो ये भी कितना होगा 4 गुना होगा, मतलब 20 काम करने में दोनों को कितना घंटा लगेगा, 8 घंटा लगेगा, दोनों को कितना घंटा लगेगा जी 8 घंटा। चलिए 20 काम करने में 8 घंटा लग रहा है, तो हमको करना है टोटल 24 काम। अब की बार बारी किसकी होगी, गंगा की, तो कह सकते हैं पूरा जो समय होगा, पूरा टोटल समय जो होगा, पूरा समय जो होगा, पूरा समय, चलिए पूरा समय जो आएगा आपका पूरा समय, तो 8 घंटा तो ये 20 काम करने में लगा, बच रहा है काम कितना जी 4 काम बच रहा है। आपकी बार बारी किसके आए, 90 दिन काम करे गंगा जाएगी, यानी 1 घंटा काम करेगी वहाँ पर, 1 घंटा काम करेगी और काम यानी 4 काम में से 3 काम समाप्त कर देगी, काम कितना बचेगा, एक काम बचेगा। अगला में बारी किसकी आएगी, आपका सरस्वती का, जिसकी वजह देखिए अगला घंटा, यहाँ पर आपका घंटा दे रहा, दिन नहीं दे रहा, घंटे की बात कर रहा है ना, सॉरी आपका
अब अगला घंटा जो होगा ना, गंगा जाएगी काम करने के लिए, अगला अगला घंटा यहाँ पर आपका 18वां घंटा है, 9वां घंटा जो काम होगा ना आपका, ये आपका 1 घंटा करेगी तो 3 काम समाप्त कर देगी। और आपका 10वां घंटा काम करने जाएगी सरस्वती तो 2 काम कर सकती है, लेकिन उसको काम कितना मिला जी, 4 में से 3 खत्म हो गया तो 1 काम मिला, तो यहाँ निकाल सकते हैं 8 1 9 और ये कितना 9.5, टोटल समय कितना लगा 9.5 घंटा। मतलब आपका यहाँ पर कितना बज रहा है, 9, तो 9 में 9 आपका जोड़ेंगे तो कितना होगा जी, 3 12 12 3, तो ये आपका 6 हो गया, 6 बजकर कितना जी 30 मिनट, ये आपका हो जाएगा 6:30 अपराह्न होगा। चलिए राइट आंसर, ठीक है। ये देखते हैं आपका समान लंबाई की आपका कह रहा है कि विपरीत दिशा में चल रही है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। 2 रेलगाड़ी खंबे को पार करती है 18 और 12 सेकंड में, मतलब ट्रेन का एक खंभा है, एक खंभा मान लेते हैं, एक ट्रेन पार करती है 18 सेकंड में, दूसरी ट्रेन पार करती है 12 सेकंड में, और दोनों का लंबाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, समान है। तो दूरी जब दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेगी तो चार्ज क्या होगा, प्लस बढ़ेगा, प्लस होगा, और दूरी आपका L1 + L2, और दूरी क्या होगा जी x + x, और दूरी बराबर L1 + L2। चाल क्या होगा, सापेक्षिक दिशा में, चाल क्वेश्चन में दिया नहीं है, क्वेश्चन में हमारा दूरी हमको समय दिया है और दूरी हमारे यहाँ पे पता है, तो चाल बराबर दूरी बटा में समय। अगर पहली ट्रेन की चाल निकालेंगे तो दूरी x मीटर है, समय लग रहा है 18 सेकंड, तो x बटा में 18। दूसरी ट्रेन की देखते हैं, दूरी x है और समय लग रहा है जी 12, यानी आपका चाल कितना होगा जी, x बटा में 12 हो जाएगा, राइट आपको हो जाएगा। तो दूरी बराबर चाल गुना समय पूछ रहा है, दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, तो मैंने मान लिया 30 समय लगाएंगे। चलिए इसको हल करते हैं, ये 2x बराबर हो जाएगा, इसका अगर एलसीएम लिया जाए तो कितना होगा जी, 36 हो गया, ये कितना होगा जी, ये आपका 2x हो गया, 3x यानी कितना होगा जी 5x गुना कितना हो गया, t हो गया, ठीक है। x कैंसिलेट हो गया, t निकालना है, यानी कितना हो गया जी 72 बटा में कितना हो गया 5 हो गया, 72 बटा 5, मतलब ऊपर नीचे 2 से गुणा करो। देखिए कैलकुलेशन आपको 5 नहीं दी, इस तरह से आप काम करो, ऐसे काम मत करिए, बुझ लीजिए। जब यहाँ 5 मिल गया तो आप इसको 10 बना सकते हो, ऊपर नीचे 2 से गुणा करोगे तो 72 दूनी 44 बटा में कितना हो गया 10, यानी कितना हो गया जी 14.4 सेकंड, यानी कह सकते हैं दोनों एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय लगाएगी, 14.4 सेकंड लगाएगी, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है कि व्यक्ति शांत जल में, शांत जल का मतलब आपका एक शांत जल में नाव की चाल, स्टीमर की चाल जब भी ऐसा होगा तो आपको x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेंगे, धारा का वेग कहेगा तो y किलोमीटर प्रति घंटा मान लेंगे। तो आप शांत जल में नाव की चाल दे रहा है और कह रहा है प्रति घंटे की चाल से जा रही है, उस ज्ञात करें कि धारा के विपरीत जाने में, धारा के अनुकूल जाने में दुगुना समय लेती है, तो धारा की चाल बताइए। बेसिक से भी बना सकते हो, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन यहाँ पर बनाइए। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, धारा की दिशा में जा रहा है, धारा के विपरीत दिशा में आ रहा है ना, दुगुना आपका समय दिया हो तो कह सकते हैं एक शांत जल में नाव की चाल बटा में धारा का वेग, फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा, आसान रहेगा। शांत जल में नाव की चाल, x बराबर शांत जल में नाव की चाल और y बराबर क्या होगा जी, धारा का वेग बराबर आपका हो जाएगा समय या दूरी का योग, समय या दूरी का योग, समय या दूरी का योग लिख सकते हैं आप, समय का योग लिख लीजिए, समय का योग बटा में समय का अंतर, समय का योग बटा में समय का अंतर। ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन को आपको बहुत छोटा कर देगा। देखिए आपका x का मान कितना दे रहा है, 7.5 मतलब क्या होगा 15 बटा में 2, y का मान नहीं दिया, यही आपको निकालना है। दुगना समय लग रहा है, दुगना समय दे रहा है जी, दुगना समय लग रहा है, यानी समय का रेशियो क्या है, 2 अनुपात आपका 1 है, तो समय का योग यानी क्या होगा 2 1 कितना होगा जी, 2 अनुपात 1 है, तो कह सकते हैं 2 1 3 और 2 में से गया कितना होगा जी 1 हो गया। चलिए समय का योग बटा में समय का अंतर, 2 अनुपात 1, 2 + 1 2 - 1। चलिए इसको कटा, इसको हल करेंगे तो क्या होगा 5 हो जाएगा जी, यानी y बराबर आ जाएगा आपका, y बराबर कितना 5 बटा में 2 यानी कितना होगा 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 2.5 किलोमीटर प्रति आपका घंटा हो जाएगा। चलिए ठीक है, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, बी नंबर आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, बी नंबर आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये आपका देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं, यदि साधारण ब्याज पर कोई धन राशि 12 वर्ष में दुगुना हो जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दुगुना हो जाती है, यानी मूलधन दुगुना हो रहा है,
तो जब भी ऐसा होगा मूलधन दुगना होगा यानी r गुना t बराबर n माइनस 1 और गुना क्या होता है जी 100 होता है, 100 होगा। यानी जब भी आपका कह रहा है साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 12 वर्ष में दुगनी हो जाती है, 12 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो आपका r का मान नहीं दिया है, t का मान दे रहा है कितना जी 12 दे रहा है। अगर यही रहता है साधारण ब्याज आपका यही रहता है आपका देखिए n-1 है ना, दुगनी हो जाती है, दुगना यानी 2-1 करेंगे तो क्या आएगा 2-1 1 हो जाएगा, गुना क्या होगा जी 100। चलिए r का मान निकालिए, इसको 4 3 12 कितना हो गया जी 25 हो गया, यानी 25 बटा में कितना हो गया 25 बटा में 3 यानी 25 बटा 3 मतलब क्या होगा जी आपका 8 गुना 1 बटा में 3%, 8 गुना 1 बटा 3% यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया राइट आंसर सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन आपका मिलता है। चलिए अर्धवार्षिक देखिए यही क्वेश्चन आपका रहता है साधारण ब्याज मूलधन के गुना होता है r गुना t बराबर आपका क्या होता है n गुना 100, n माइनस 1 नहीं होगा, मूलधन होगा तो n माइनस 1 होगा, मूलधन की बात साधारण ब्याज मूलधन की बात करेगा n गुना 100 होगा, मूलधन होगा तो n माइनस 1 होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 20% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितने समय में, समय पूछ रहा है, टाइम कितना होगा, 10,000 रुपया की राशि यानी मूलधन आपका 10,000 है, कितना रुपया हो जाती है, अमाउंट कितना रुपया हो जाती है देखते हैं। ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना बढ़ेगा 3310 यानी आपको पता होना चाहिए 10% दर से 3 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है आपका कितना होता है जी 33.1% होता है, 33.1% आपका ये आएगा तो कह सकते हैं 10% दर से 3 वर्ष का होगा, चूंकि लेकिन यहाँ पर क्या है अर्धवार्षिक है, जब अर्धवार्षिक है तो कह सकते हैं जो टाइम जो होगा क्या होगा जी आपका टाइम आधा हो जाएगा, 3/2 कितना होगा 1.5 वर्ष यानी समय कितना होगा जी 1.5 वर्ष होगा। ये डाटा भी याद रखें 10% तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 10% की दर से 2 वर्ष का, 10% की दर से 3 वर्ष का, 10% की दर से 4 वर्ष का, 2 वर्ष का कितना होता है जी आप कमेंट बॉक्स में जरूर छाप के बताइएगा, और 4 वर्ष का आपका परसेंटेज आपका चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा ये छाप के जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बेसिक से बनाओगे थोड़ा सा समय लग सकता है, इस तरह से बनाओगे बहुत इजीली होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 नंबर देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए 20% बाटे बेची जाती है, नगद भुगतान पर 30% बाटा अतिरिक्त बाटा दे रहा है, 2 तरह का बाटा दे रहा है, एक आपका 20% बाटा दे रहा है और फिर अगेन आपका 30% डिस्काउंट दे रहा है, बाटा दे रहा है। तो विधान है 22 से 40 रुपये नगद देकर खरीदी यानी 22 से 40 रुपये क्या होगा जी ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया नहीं विक्रय मूल्य हो गया। जब भी आपका डिस्काउंट दिया जाता है वो किस पर दिया जाता है जी अंकित मूल्य पर दिया जाता है, तो MRP पर डिस्काउंट देते हैं, MRP पर। तो पहले आपका डिस्काउंट 20% दिया, जब 20% डिस्काउंट दिया तो सेलिंग कितना में करेगा जी 80% में, 80 बटा में 100 हो गया, फिर 30% डिस्काउंट किया तो 70 में सेलिंग करेगा और फाइनली वो 22 से 40 रुपये में उस वस्तु को खरीदी है, 22 से 40 रुपये में उस वस्तु को खरीदती है। तो हम देख लेते हैं इसका MRP क्या होगा, ये 00 से 00 कट जाएगा, कटाइए 7 एक बार में, ये 70 का 21 हो गया, ये आपका बच गया कितना जी ये बच गया 2 7 दूनी के 14 हो गया, ये 8 एक बार में 8 होगा 32 यानी कितना हो गया जी 40 हो गया, 40 हो गया। चलिए तो MRP जो होगा MRP जो आएगा आपका कितना होगा जी 40 गुना क्या होगा 100 यानी मतलब कितना होगा जी 4000 यानी MRP जो आएगा कितना आएगा जी 4000 रुपये यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए होगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर भी आप लोगों को शायद याद होगा, यानी क्वेश्चन क्योंकि आप सेट मारते होंगे तो क्वेश्चन ये हर बुक में प्राय मिलता है। बोलिए कह रहा है 40 आदमी किसी काम को 40 दिन में पूरा करता है, उन्होंने एक साथ मिलकर काम आराम किया, किंतु प्रत्येक 10वें दिन के अंत में 5 आदमी काम छोड़ते हैं। देखिए काम कैसे हो रहा है, प्रत्येक 10 दिन पर क्या हो रहा है जी प्रत्येक 10 दिन पर 5 आदमी काम छोड़ दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कार्य कितने दिन में पूरा होगा, कार्य कितने दिन में। पहले ये देखते हैं कि 40 आदमी ने 40 दिन काम किया, मतलब कह सकते हैं पूरा जो काम होगा पूरा आपका काम होगा 40 आदमी 40 दिन काम करेगा तो पूरा काम कितना होगा जी 1600, टोटल वर्क आपका कितना होगा जी 1600 राइट। आपको आ रहा है देखिए कि आपका हर 10 दिन पर 5 आदमी काम छोड़ रहा है, मतलब 40 आदमी पहले 10 दिन काम किया, ये आपका मैन हो गया और ये आपका डे हो गया। 40 आदमी 10 दिन काम किया तो काम कितना हुआ जी 400 हो गया। ठीक है
अगला आपका 10 दिन के बाद क्या हो रहा है जी, 5 आदमी काम छोड़ दिया, मतलब कितना आदमी काम करेगा जी, 35 आदमी। 10 दिन के बाद, प्रत्येक 10 दिन के बाद, 10वें दिन के बाद 5 आदमी काम छोड़ रहे हैं, मतलब आगे 35 काम करेगा। जब 35 आदमी काम करेगा 10 दिन तो कितना हुआ, 350, 350 हो गया। फिर अगेन 5 आदमी छोड़ेगा तो कितना होगा जी, 30 होगा। 30 आदमी 10 दिन काम करेगा तो काम कितना होगा जी आपका, 300। अगेन आपका 5 आदमी काम छोड़ेगा तो 25 आदमी होगा, काम 10 दिन करेगा तो ये 250 हो जाएगा। चलिए अगेन आपका 5 आदमी काम छोड़ेगा तो आपका कितना हो गया जी, 10 दिन करेगा तो कितना हो गया, 200 हो गया। हमको काम कितना करना है, 1600 काम करना है, 1600। हमारा काम हुआ कितना देख लीजिए, ये 400, 300, 700, 700, 200, 900 और 900 ये कितना हो गया, 600 यानी 1500। काम मेरा यहाँ तक हुआ कितना जी, 1500 काम हुआ। और हमको काम कितना करना है जी, 100। तो अब आदमी आपका 5 आदमी जाएगा तो बचेगा कितना, मैं आदमी कितना बचेगा जी, 5 बचे, 15 बचेगा। और 15 आदमी में 10 दिन काम कराते तो काम हो जाता है 150। जबकि हमको काम कितना करना है जी, आपको 100 करना है। काम कितना करना है जी, 100, क्योंकि 1600 काम में से 1500 काम यहाँ तक समाप्त हो गया। कितना दिन, 10 दिन, 10 दिन, 10 दिन, 10 दिन, यानी कितना, 50 दिन में। 50 दिन में आपका 1500 से काम समाप्त हो गया। और हमको काम करना है, अगर 10 दिन कराएंगे तो आपका 150 हो गया, हो जाएगा, लेकिन काम करना है हमको 100 काम कराना है। तो मैंने मान लिया कि समय लगेगा कितना जी, x दिन लगेगा, एक दिन लगेगा, और लगेगा कितना जी, x दिन लगेगा। चलिए कटा दिया, पंक्ति 15 हो गया, ये आपका 20 5 हो जाएगा। और x बराबर कितना होगा जी, 20/3, मतलब कितना, 6×2/3 दिन और लगेगा, 6×2/3 दिन और लगेगा। मतलब ये आपका ये जो समय हो गया, टोटल समय जो हो गया कितना होगा जी, 50 दिन हो गए। 50 दिन ये, और यहाँ पर समय जो लगा x, 6×2/3 दिन, मतलब कितना हो गया टोटल जी, 56×2/3 दिन टोटल समय लगेगा। टोटल समय कितना लगेगा जी, 56×2/3 दिन टोटल आपका समय लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देख लीजिए, 56×2/3 दिन लगेगा। आगे क्वेश्चन नंबर देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, देख लीजिए। कह रहा है कि एक टंकी की तली में एक छिद्र है जिसके कारण पानी से पूरी भरी टंकी 10 घंटे में खाली पड़ देती है, 10 घंटे में खाली देती है। छिद्र जो है टंकी को 10 घंटा में क्या करती है जी, खाली कर देती है, माइनस है, 10 घंटे में खाली कर देती है। टंकी पूरी पानी से पूरी भरी हो, साथ ही 4 लीटर प्रति मिनट की रफ्तार से टंकी में पानी भरने वाला एक नल। देखिए टंकी पहले से छिद्र है, 10 घंटा में छिद्र खाली कर देता है। अब कह रहा है कि 4 लीटर प्रति मिनट, 1 मिनट में 4 लीटर पानी भरने वाले एक नल खोल दिया जाए। तो कह रहा है कि छिद्र द्वारा टंकी को खाली करने में 15 घंटा समय लगता है। यानी ये कोई एक नल है, चलिए नल ले लेते हैं, कोई एक नल है जो आपको पानी भरने वाला है और छिद्र है, दोनों अगर एक साथ कार्य करता है तो 15 घंटा में क्या होता है जी, टंकी खाली होती है। तो देखते हैं 10 और 15 एलसीएम कितना हो गया, 30, और यहाँ पर कितना हो गया, -3, और यहाँ पर क्या हो गया, -2 हो गया। तो हम देख लेते हैं भरने वाले नल की क्षमता कितना है, भरने वाला नल की क्षमता, ये जो क्षमता है एफिशिएंसी है कितना है, 30 बटा में कितना होगा, ये आपका दोनों मिलाकर -2 है, और ये आपका माइनस यानी कितना होगा, प्लस, यानी कितना होगा 30/1, यानी कितना लगेगा जी, 30 घंटा। यानी 30 घंटा में नल ये जो है टंकी को क्या करेगा, पूरी तरह भर देगा। अब कह रहा है टंकी की क्षमता क्या होगी, टंकी की जो क्षमता होगी, टंकी की क्षमता बराबर यानी रेट गुना टाइम होगा, क्या होगा जी, रेट गुना टाइम, यानी क्षमता बराबर रेट गुना टाइम होगा। टोटल कितना पानी हटेगा, यानी चूंकि आपका 4 लीटर पानी आपका प्रति मिनट 4 लीटर पानी प्रति मिनट, यानी चूंकि 1 मिनट में आपका 1 मिनट में 4 लीटर, तो कितना जी आ रहा है, कितना में 60 घंटा, 30 घंटा में कितना होगा, तो 30 4 गुना कितना होगा जी, 30 गुना 60, चलिए गुना करिए इसको, ये कितना होगा, 18 कितना हो जाएगा टोटल जी, 7200 क्या होगा लीटर, टोटल कितना होगा, 7200 लीटर, यानी उसकी क्षमता जो होगी टंकी की वो 7200 लीटर होगी। बोलिए मैंने क्या किया, रेट आपका 4 लीटर प्रति मिनट है, और 30 घंटा लगा, 30 घंटा को मैंने 60 से गुना किया तो आपको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है।
ये देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ना। इसको आप एपी से बना सकते हो, बेसिक से बना सकते हो है ना। लेकिन आपको सबसे आसान तरीका क्या होगा, बस शुरू वाला में भाग कर दीजिए, शुरू वाला से भाग कर लीजिए। ये 225 से पूर्णतः विभाजित हो, और यहाँ पर अंतिम संख्या क्या है, ये 5000 है, उसमें 225 से विभाजित कर लो, और जो संख्या आ रहा है दोनों का मान घटा दो। देखिए 25 9 225 हो गया, और 25 चौका 40 हो गया। 40/9 मतलब लगभग कितना हो गया, ये हो गया 50। 25 9 हो गया, 25 चौका 40/9, 9 चौका 36, लगभग कितना होगा, ये 4 होगा। 4 पॉइंट समथिंग होगा। तो हम तो आपको वैल्यू लेके चलेंगे, तो 4 पॉइंट ना लेके चलेंगे, 4 लेके चलेंगे। इसको कटाइए, 25 कटाइए, 25 9 हो गया, ये 25 दूनी यानी कितना होगा, 200 में 200/9 करोगे, ये कितना होगा, लगभग कितना होगा, ये 22 हो गया, 22 पॉइंट समथिंग हो गया, लगभग कितना हो गया, 22 पॉइंट समथिंग। तो 4 ये और ये 22 है, दोनों का डिफरेंस कितना होगा, ये 18, दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 18। मतलब 1000 और 5000 के बीच में 18 ऐसी संख्या है जो 225 ले क्या होगा जी, पूर्णतः विभक्त होगा। 18 ऐसी संख्या है जो 225 ले पूर्णतः विभक्त होगा। आप एपी में से बना सकते हैं, लेकिन समय वहाँ पर बर्बाद होगा। सबसे आसान तरीका ये होगा। चलिए 12 देख सकते हैं। देखिए इसको भी बेसिक नोट बनाइए, डायरेक्ट ऑप्शन उठाइए। कह रहा है कि 5 10 15 5 5 10 12 और 15 से भाग देने, प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, और 7 से भाग देने में कोई न बचे, मतलब 7 से कटना चाहिए, 7 से कटना चाहिए, और चारों अंक से भाग देने पर 2 बचना चाहिए। अगर इसमें 10 से भाग करेंगे तो 2 बचेगा नहीं, बचेगा जी। इसमें 10 से भाग करेंगे तो 2 बचेगा, इसमें 10 से भाग करेंगे तो 2 बचेगा नहीं, 10 से भाग करेंगे तो 2 बचेगा नहीं। बस ऑप्शन से काम हो गया, एक ही ऑप्शन आपका राइट आंसर है। इस तरह से हम लोग ऑप्शन से बनाएंगे, सबसे बेहतरीन यही होगा, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास समय नहीं है। आपको पता है कि SSSGD आपका इस बार आपका 60 मिनट में 80 क्वेश्चन दे रहा है। तो यहाँ पर समय का बहुत ज़्यादा वैल्यू है, क्योंकि देखिए हिंदी में तो समय लगेगा नहीं, जीके जीएस में लगेगा नहीं, और आपका रहा कि समय वाला मैथ और आपका रीजनिंग। तो इसमें आप लोग कोशिश करिएगा कि जो क्वेश्चन फास्ट बनने वाला है उसको फास्ट बनाएंगे, और जो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा उसमें थोड़ा समय देकर हम अच्छा स्कोर पाएंगे। चल, क्योंकि नेगेटिव भी है, गलती भी नहीं करना हमको। आगे देखिए, ये देखिए कह रहा है 2 संख्याओं का योग इतना है, 2 संख्याओं का है, संख्या मैंने मान ली AM और AM मान लिया, AM मान लिया, AM मान लिया, तो और मौसम दे रहा 27, तो संख्याओं में कितना जोड़ा होगा। देखिए दोनों में कॉमन क्या है, ए है, दोनों में कॉमन क्या है, ए है, तो कह सकते हैं जो मौसा होगा वो क्या होगा, ए होगा। संख्या आप एक सही मान सकते हो, जो मानना होगा मानिए, लेकिन ये आसान तरीका होगा। AM में हो गया, एक AN हो गया, एक AN हो गया, और एक AM हो गया। यहाँ से मौसम मतलब दोनों में कॉमन फैक्टर कॉमन, देखिए कॉमन ए है, ए मौसम हो गया। क्वेश्चन में कह रहा है योग के बारे में बात करते हैं, योग क्या होगा, AM प्लस A, तो कॉमन लोगे, दोनों में ए कॉमन होगा, M प्लस N लिख सकते हैं ना जी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि मासा आपका 27 है, और ये आपका योगफल कितना दे रहा है, 216 दे रहा है। तो यहाँ से M प्लस N हम निकाल सकते हैं। 216/27 करोगे यानी कितना बनेगा, 8 बारे में, यानी कितना आएगा, 8 आएगा। क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि संख्याओं के कितने युग्म होंगे, कितने आपका जोड़े होंगे, जो जोड़े होंगे। देखिए जोड़ा क्या क्या संभव है, चूंकि M प्लस N है, देखिए M प्लस N है, तो जोड़ा क्या क्या संभव हो सकता है, 1 + 7 हो सकता है, यहाँ 1 + 7 हो सकता है, या 7 + 1 हो सकता है, या 7 + 1 हो सकता है, यानी M का मान और N का मान, जानो। या आप एक भी कह सकते हैं, M और N का जो मान होगा, M और N का मान होगा आपका 3 + 5 हो सकता है, और 5 + 3 हो सकता है। यानी आप कुछ लोग सोच रहे होंगे सर 2 + 6 नहीं हो सकता, नहीं, आपको को प्राइम नंबर होना चाहिए, दिमाग में रखना चाहिए। M और N जो होना चाहिए को प्राइम में सहभाज्य संख्या होना चाहिए, सहभाज्य संख्या जिसका एचसीएफ क्या हो, 1 हो। यहाँ पर को प्राइम नंबर लेके चलेंगे, क्या लेके चलेंगे जी, को प्राइम नंबर सहभाज्य संख्या है जिसका मौसा क्या हो, 1 हो। 2 और 6 लेके चलेंगे तो मौसा 2 आ जाएगा, नहीं गलत हो जाएगा, बुझा ना। तो आपका 4 आपका क्लियर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन आप कह सकते हैं 2 कॉमन है, तो आपका ये 1 हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, यानी आंसर आपका इस तरह का क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 हो गया, और बी नंबर आपका बी नंबर ऑप्शन सही है, 2 आंसर, ठीक है। संख्या पूछेगा, देखिए संख्या पूछेगा तो क्या करेंगे, 27 हो जाएगा, यहाँ पे 27 में 1 हो जाएगा, यहाँ पे बात करेंगे 27 में 7 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 27 हो जाएगा।
और यहाँ पे बात करेंगे 27 गुना 3 हो जाएगा और ये 27 गुना 5 होगा। यहाँ पे 27 गुना 5, 27 गुना 3, बात एक ही है ना, एक संख्या हो जाएगा और एक संख्या ये हो जाएगा। टोटल कितनी होगी? 2 होगा, टोटल 2 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका ये देखते हैं 14 क्वेश्चन। एक तार को क्षेत्र में देखिए मेंसुरेशन की आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मान के चलिए 20 क्वेश्चन में से 2 से 3 मेंसुरेशन का क्वेश्चन हो सकता है। तो मेंसुरेशन के लिए क्षेत्रमेट्री के लिए आप लोग ये काम करिएगा, जितने भी फार्मूला है 2D और 3D का वो टोटल आप राटा मार के चल जाइएगा, आप क्वेश्चन को सॉल्व करके आओगे। चलिए एक तार को एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है, वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है, वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है। तार को मोड़ने के बाद आवृत्ति क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है? 121 है। और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर होता है और a स्क्वायर बराबर कितना दे रहा है? 121 दे रहा है। मतलब a का मान कितना होगा जी? 11 सेंटीमीटर होगा। और भुजा 11 सेंटीमीटर है। और उसी तार को जो वर्ग वाला उसी तार को एक वृत्त के आकार में मोड़ा जाता है। अब इसको वृत्त का आकार दिया जा रहा है, वृत्त के आकार दे रहा है। तो वृत्त का एरिया क्या होगा? वृत्त का एरिया पूछ रहा है क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये चूंकि तारबंदी जो होती है बाहरी एरिया होता है, क्षेत्रफल जो होता है भीतरी एरिया होता है। तो तारबंदी आप करेंगे ऐसे करेंगे बाहर की ओर, और यहाँ तारबंदी करेंगे यहाँ पर देखिए मान लीजिए अपने खेत में तार लगाए ऐसे लगाए, इसको उठाकर तार को खोलकर अपना इस खेत में लगा देंगे, इसे गोलाकार लगा देंगे। और दोनों का क्या बराबर होगा? ये परिधि आपका परिमाप बराबर होगा। इसका क्या होगा? तो 4a होता है, क्या होता है? ये 4a, और इसका क्या होगा? ये 2πr होगा, 2πr। तो 4a a का मान दिया 11 दे रहा है और 2 गुना 22 बटा में 7 r का मान, पाई का मान, और r आपका निकाल लेंगे यहाँ से। चलिए यहाँ पर r निकालते हैं, r कितना आ रहा है आपका 22 गुना 6 यहाँ 11 गुना 4 44, ये 44 हो गया, कट जाएगा। r बराबर कितना होगा? 7। चूंकि हमको क्षेत्रफल पूछ रहा है किसका? जी वृत्त का। तो क्षेत्रफल वृत्त का जब रेडियस 7 हो तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको कितना होता है? ये 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको याद रखिएगा, ये आपको याद रखिएगा, जाना। चलिए नहीं तो आपको निकालना हो एरिया बराबर, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है। चलिए 22 बटा में 7, आर स्क्वायर है 7 गुना 7, 7 से 7 कैंसिल होगा, 22 गुना 7 करोगे कितना होगा? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 होगा ना, 15 क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बनाइए इसको, क्वेश्चन को देखते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए दो संख्याओं का लसा और मासा का गुणनफल इतना है और कहा गया कि यदि संख्याओं का अंतर 2 है तो उनमें से बड़ी संख्या बताइए। तो जानते हैं पहली संख्या फॉर्मूला होता है पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या बराबर आपका क्या होता है? लसा गुना एलसीएम गुना एसीएम, लसा गुना मासा, ये होता है ना फॉर्मूला, लसा गुना मासा। चलिए मेरा लसा गुना मासा दोनों का गुणनफल कितना दे रहा है जी? 24 दे रहा है। एलसीएम का और एसीएम का गुणनफल कितना दे रहा है? 24 दे रहा है। संख्या पता नहीं, मैंने बड़ी संख्या x मान लिया तो छोटी संख्या क्या होगा? x माइनस 2 होगा, क्योंकि दोनों का अंतर कितना होगा? 2 होगा। दोनों का अंतर कितना है? 2 है। तो एगो x होगा तो एगो x माइनस 2 होगा। आप यहाँ से बनाओगे द्विघात समीकरण होगा, यहाँ से बनाओगे तो क्या होगा? द्विघात समीकरण। ये गलती मत करिएगा, द्विघात समीकरण नहीं बनाइएगा, उतना समय नहीं है। क्या करेंगे? कोई यहाँ पे x का मान पुट अप करो, अगर x का मान 6 लेते हैं और x तो x माइनस 2 बराबर क्या होगा? 4 होगा। और दोनों का गुणनफल 24 है और दोनों का डिफरेंस भी कितना है? 2 है। और संख्या क्या होगी? 6 हो जाएगी। संख्या कितनी हो जाएगी? 6। बड़ी संख्या बताइए, तो बड़ी संख्या 6 और छोटी संख्या क्या होगा? 4 होगा। आप कुछ लोग का दिमाग में होगा सर 8 गुना 3 भी आपका 24 तो होता है ना, लेकिन यहाँ पर अंतर आपका कहा है 2 है, अंतर 2 है। देखिए यहाँ पर अंतर 2 है जी, नहीं अंतर कितना है? 5 है, इसलिए आपका ये आपका आंसर नहीं होगा। क्या होगा? 6 गुना 4। और पुटिंग वैल्यू से बनाओगे तो ये फास्ट बनेगा, ये सबसे बेहतरीन होगा, नहीं तो द्विघात समीकरण से बना लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम के लिए बहुत विवेक क्वेश्चन है, इसको छाप लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष बच रहा है, उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा?
सिंपल चीज है कि संख्या को अगर संख्या पता नहीं है, संख्या मैंने मान लिया x है, उसको 5 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है जी, शेषफल कितना आ रहा है जी, आपका 3 आ रहा है। तो कह रहा है उसी संख्या के वर्ग, उसी संख्या, यही संख्या है, सेम संख्या के वर्ग को कह रहा है, सेम संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या आएगा, उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर क्या आएगा। ऐसे क्वेश्चन में एकदम सिंपली चीज क्या करिएगा, जो रिमाइंडर आए जो इसके साथ रिलेशन, इसके साथ क्या किया जी, स्क्वायर किया, तो रिमाइंडर को भी यानी शेषफल को भी हम स्क्वायर करके किससे भाग कर देंगे, 5 से। तो आपका 5 से भाग कर रहा है ना, 5 से भाग कर रहा है, 5 से भाग कर देंगे, यानी 9 बटा में कितना 5 है, शेषफल कितना आएगा जी 4, यानी रिमाइंडर शेषफल कितना आएगा जी 4 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, राइट आंसर, सबसे आसान होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, बहुत ही सरल क्वेश्चन है इस प्रोग्राम का। आपका 4:5 है, 5 वर्ष के बाद आपका हो जा रहा है 5:6, मतलब 4 से कितना होगा जी 5 हो गया, यानी 5 वर्ष बढ़ गया, एक कम बढ़ रहा है तो 5 बढ़ रहा है, तो कह रहा है एक की उम्र कितना होगा, तो 5 होगा 20, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, राइट आंसर। देखिए सिंपली क्वेश्चन होगा, A/B 4:5 है, और प्रेजेंट टाइम में 5 वर्ष के बाद, आफ्टर 5 वर्ष बाद, यानी आफ्टर रेशियो कितना हो रहा है जी 5:6 हो रहा है, मतलब आपका 4 से 5 हो गया और 5 से 6 हो गया, एक बढ़ रहा है, ए भी एक बढ़ रहा है, बी भी एक बढ़ रहा है, तो हमारा कितना बढ़ रहा है जी 5 बढ़ रहा है, यानी एक यूनिट का मान कितना होगा जी 5 वर्ष हो गया। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक की वर्तमान वही क्या होगी, एक की वर्तमान वही कितनी है जी 4 है, तो 4 का मान कितना होगा जी 5 होगा 20 होगा। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए एकदम आप 10 सेकंड पहले बना लीजिए। ऐसे भी देखते हैं 4 यहाँ पर है, ये कटेगा नहीं 4 से, और ये भी 4 से नहीं कटेगा, दो ऑप्शन 20 और 40 बच गया है ना, इस तरह से भी हम लोग देख लेंगे, राइट। आगे चलते हैं, देखिए 18 से 20 क्वेश्चन जो है आपका, ये आपका क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट डीआई का क्वेश्चन है, फाइल चार्ट है, डीआई है, तो डीआई आने की आपकी संभावना रहेगी एग्जाम में। तो देखते हैं डीआई के क्वेश्चन, ये देखते हैं पाई चार्ट को अध्ययन कीजिए। देखिए टोटल आपका हो सकता है कि दिखाई थोड़ा कम दिया होगा, दे रहा होगा, मैं बता देता हूँ थोड़ा डाटा, यहाँ डाटा देख लेते हैं। ये जो लिखा है जिल्द, ये परिवाही का है 18%, ये दिया रहा है 18%, चलिए इसको दे रहा है 18%। ये आपका दे रहा है छपाई पर दे रहा है भैया जो किया है वो 35% है छपाई पर, और विज्ञापन पर जो दे रहा है विज्ञापन पर जो दे रहा है वो 18% दे रहा है, और रॉयल्टी जो है 15% है, और कागज पर बात कर रहा है, कागज पर जो व्यय किया है कागज पर वो आपका दे रहा है 10% दे रहा है, और यहाँ पर दे रहा है विविध पर जो व्यय दे रहा है वो कितना दे रहा है 4% दे रहा है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या, पहले इसको देख लेते हैं। ये टोटल कितना जी परसेंटेज देखोगे, टोटल 100% होगा, कितना होगा जी 100%। 100% का वैल्यू आपका कितना होगा जी, ये जो सर्किल होगा कितना होगा 360 डिग्री होगा, और परसेंटेज में बात करेंगे तो 100% होगा, टोटल काउंट करोगे तो, और डिग्री भी कितना होगा जी 360 होगा, क्योंकि सर्किल वृत्त है, तो 1% का मान कितना होगा जी 3.6 डिग्री, 3.6 डिग्री। चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं हम। एक देखिए क्वेश्चन देखते हैं 18 में क्वेश्चन, जिल्द परिवय तथा विज्ञान परिवय के त्रिज्या खंडों के केंद्रीय कोण का माप क्या होगा। तो जिल्द परिवय कौन है जी, यहाँ पर 18% है, ये 18% है, देखिए यहाँ पर बात कर रहा है ये 18% है, और यहाँ पर विज्ञान परिवय क्या है जी, विज्ञान परिवय पर ये भी कितना देना है 18% है, तो ये भी 18 है और ये भी 18 है, दोनों में कितना परसेंट का अंतर है 0% है। जब 0% का अंतर है तो केंद्रीय कोण भी कितना होगा जी 0 डिग्री होगा, क्योंकि 1% का मान निकालना होगा, 0% का मान निकालोगे 0 से गुणा करोगे तो क्या आएगा 0 डिग्री होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा डी होगा। चलते आगे, ये थोड़ा देख लेते, यहाँ पर थोड़ा एडजस्ट करते हैं। चलिए ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 19 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ये कह रहा है कि छपाई पर व्यय मेरा कितना था देख लेते हैं। छपाई पर व्यय कितना है 35 है, देखते रहिएगा, और छपाई पर मेरा कितना है 35% है, इतना है छपाई पर व्यय इतना है, तो भुगतान की गई रॉयल्टी पर देख लेते हैं। रॉयल्टी पे कितना था जी 15% है, मतलब क्वेश्चन में कह सकते हैं 35% का मान दिया है और 15% का मान निकालना है। 35% का मान दे रहा है जी 17,500 रुपये,
तो 15% का आपका वैल्यू क्या होगा, ये चीज़ आपको निकालना है। चलिए कितना हुआ जी, 17,500 बाटा में 35 गुना कितना हुआ जी, 15 होगा। कटाइए, ये 7 5 35 पंक्ति है, 15 हो गया। चलिए कटाइए इसको, ये 7 दूनी को 14 हो गया, बच गया कितना जी, 3 हो गया, 3 बच गया ना जी, 3 बच गया, 35 हो गया, यानी कितना हो गया, यानी आपका बचेगा 2,500 गुना 3, 2,500 गुना 3 यानी कितना, 25 3 75, यानी बी नंबर आपका होगा 7500 रुपया राइट आंसर। आगे बात है छपाई व्यय पर क्या होगा, छपाई व्यय देख लीजिए, छपाई व्यय कितना है जी आपका, छपाई व्यय 35% है, कितना है जी 35%। छपाई व्यय पे 35% है तो त्रिज्या खंड का कोण कितना होगा, तो 35% है। तो चूंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं 1% का मान 3.6 डिग्री है, 3.6 डिग्री है, तो 35% का मान निकालने के लिए क्या करेंगे जी, 3.6 डिग्री से गुणा कर लेंगे, यानी यहाँ पर क्या होगा जी 35 दिए आपका कर लेंगे, यानी जो भी होगा, यानी ये तो होगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, एक ही है 126 है। ठीक है, ये आपका जो SSGD का सेट 12 था उसका 20 क्वेश्चन समाप्त हुआ, और आगे भी हम सेट के विभिन्न प्रकार के सेट देंगे आपको, और वहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको छाट कर जो क्वेश्चन एग्जाम में हो बहुत छपेगा वो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, प्रोवाइड कराऊंगा। तो अगर अभी तक जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आप एक बार जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अगले सेट में मिलते हैं। ओके बाय, टेक केयर।